ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज 8 प्रश्नों के उत्तर का टॉपिक है और इस क्लास में हम पिछले 2 हफ्तों से पहले प्रश्न के उत्तर को सार में समझ रहे थे कि अभी तक हमने इसमें कौन से टॉपिक समझे हैं। इस प्रश्न का उत्तर समझाने के लिए किन किन बातों का प्रूफ हमें देना चाहिए जिज्ञासुओं को, उसके बारे में हमने समझा है। और इसके पीछे ही हमने पिछले 2 हफ्तों के क्लास में भगवान सर्वव्यापी नहीं है इस बात को संक्षेप में समझा था। ये मान्यता कब से शुरू हुई और विभूति योग गीता के इस अध्याय में किस तरह से गलतफहमी के रूप में लिया गया है और इसकी वास्तविकता क्या है। भगवान सर्वव्यापी नहीं है बल्कि भगवान की याद सर्वव्यापी है और भगवान को सर्वव्यापी मानने के कारण जो नुकसान हुआ है, अर्थात अधर्म फैलना, हिंसाचार, भ्रष्टाचार बढ़ना और दुनिया में दुर्गति होना, दुख अशांति बढ़ना, तो ये सब बातें या ये जो नुकसान सृष्टि का होता है, मानव जाति का होता है, भगवान को सही रीति से न पहचानने के कारण। तो इसीलिए ही हमने इस बात को भी समझा कि एक व्यापी स्वरूप अर्थात गॉड इज ट्रूथ और गॉड इज वन, भगवान एक ही है और सत्य एक ही होता है। तो वो कौन है, अर्थात एक व्यापी स्वरूप भगवान का कौन है, उसे जानने के लिए ही हमने पिछले हफ्ते के क्लास में निराकार परम पिता के स्वरूप को समझना शुरू किया था। वास्तव में भगवान के बारे में भक्ति मार्गीय दुनिया में और अनेक धर्मों में वैरायटी प्रकार की मान्यता है, लेकिन इस बात से ही यह बात स्पष्ट होती है कि कोई भी मनुष्य भगवान को यथार्थ रीति नहीं जानते। एक व्यापी स्वरूप को समझने के लिए सबसे पहले इस बात को समझना जरूरी है कि आज की दुनिया में कलयुगांत में जो सृष्टि की हालत हुई है, अधर्म फैला हुआ है और सब पत्थर बुद्धि बन जाते हैं, तमो प्रधान बन जाते हैं, अज्ञान अंधकार में जाते हैं। तो इस कारण अपने परम पिता की यथार्थ वास्तविक पहचान किसी को भी नहीं है। इस बात को सबसे पहले जो स्वीकार करेंगे तो वही भगवान के वास्तविक स्वरूप को जान पाएंगे, समझ पाएंगे और उनसे प्राप्ति भी कर पाएंगे। इसीलिए सबसे पहला टॉपिक हमने इसमें समझा कि भगवान को कोई भी यथार्थ रीति नहीं जानते हैं। इसके प्रमाण हमने समझे, अगर हम भगवान को जानते हैं तो फिर हम दुखी दुनिया में क्यों हैं, क्योंकि भगवान हेवेनली गॉड फादर है तो उनके बच्चे हम नरक में नहीं होते। क्योंकि जो जानते हैं भगवान, अपने माता पिता को जो जानते हैं, उनका उनसे कनेक्शन होता तो वो दर दर की ठोकरें नहीं खाएंगे। हम सब दुखी है, भटक रहे हैं, इससे ये बात स्पष्ट है। मनुष्य जाति जिस तरह से दुखी हो रही है, तो इससे स्पष्ट है भगवान को मनुष्य जानते नहीं है। इस बात को सिर्फ भक्ति मार्ग में कहा जाता है कि तुम माता पिता, हम बालक तेरे, लेकिन प्रैक्टिकल में वो माता पिता कौन है, कहाँ है, इसे कोई नहीं जानते हैं। क्योंकि किसी को भी अगर भगवान का परिचय पूछेंगे तो सभी भगवान के बारे में अलग अलग बताते हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष रीति से भगवान के एक स्वरूप को सभी मानते हैं। भगवान के एक व्यापी स्वरूप को मानने के लिए सबसे पहले भगवान कौन है, उनका पूरी तरह से परिचय हमें लेना होगा, जानना होगा। और इसी के लिए ही भगवत गीता के द्वारा ही जिन बातों का उल्लेख हमें मिलता है, उससे पहले हमें जिज्ञासुओं को समझाना होगा। भगवान का जैसे किसी भी व्यक्ति को जानना है
तो उनका पूरा बायोडाटा हम जानते हैं, आईडी प्रूफ जानते हैं। तो इसी तरह से यहाँ भी भगवान को जानने के लिए उनका नाम, रूप, देश, काल, कर्तव्य, इन सब बातों को जानना जरूरी है। सबसे पहले हमने रूप के लिए गीता के उल्लेख के आधार से समझा, जो 8वें अध्याय के 9वें अध्याय 8 के श्लोक नंबर 9 में अनोरण्यम सन्मनु स्मरेत्य, अर्थात भगवान अनु से भी अनुरूप है, उसे ही अव्यक्तम ऐसे उल्लेख भी आया हुआ है। अर्थात भगवान का स्वरूप अनु से भी अनुरूप अर्थात एक सूक्ष्म ज्योति बिंदु है, और उसे ही निराकार भी कहा जाता है, क्योंकि जैसे ज्योति बिंदु, बिंदु का कोई आकार नहीं होता, इसीलिए उसे निराकार कहा जाता है। हम सब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भाई भाई कहते हैं, लेकिन क्यों कहते हैं ये कोई नहीं जानते हैं। वास्तविकता ये है कि सभी धर्म वाले उस निराकार स्वरूप को मानते हैं। जैसे हिंदुओं ने ज्योति बिंदु स्वरूप को माना है, गीता में ही उल्लेख है इसका। बाइबल में भी भगवान को गॉड इज लाइट, अर्थात भगवान एक ज्योति है ऐसे कहा है। यहूदियों में यहोवा कह के अग्नि के पुंज, तो वो अग्नि का पुंज भी ज्योति की तरह जलता है, उस रूप में भगवान को माना है। बौद्धि भी गोल बटिया रख करके एकाग्रता करते हैं, और गुरु नानक जी ने भी कहा है एक ओमकार निराकार। इससे यह स्पष्ट है कि सभी निराकार स्वरूप को मानते हैं। तो भगवान जो एक है, गॉड इज ट्रूथ और गॉड इज वन जो कहा जाता है, तो इस आधार से सभी धर्म वाले उस एक भगवान को मानते हैं, एक रूप को मानते हैं। अब निराकार इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनका रूप जो है वो इन आंखों से नहीं दिखने में आता। इसका कारण एक है, एक तो हम मनुष्य आत्माएं 5 विकारों के इस जर्जरी भूत पुतले, 5 तत्वों के पुतले में बंधे हुए, और भगवान भौतिकता से परे है। तो भौतिक आंखों से, इस शरीर से जो आंखें जुड़ी हुई है, उससे परम पिता नहीं दिख सकते हैं। और दूसरी बात है, वो तो सूक्ष्म ज्योति बिंदु है, तो बिंदु वैसे भी कैसे आंखों से दिखने में आएगा। तो इसीलिए उनका स्वरूप निराकार है और उसे ज्ञान के द्वारा ही जाना जा सकता है। दूसरा है, भगवान के पूरे आईडी प्रूफ में जानने के लिए परम पिता का नाम, नाम है शिव। मनुष्य आत्माओं का नाम शरीर के आधार से पड़ता है, तो जन्म बाय जन्म शरीर बदलते हैं तो नाम बदलते हैं। भगवान जो है, उनकी आत्मा का ज्योति बिंदु का ही नाम वास्तव में शिव है। शिव अर्थात कल्याणकारी। मनुष्यों का नाम शरीर के आधार पे और परम पिता का नाम उनके कर्तव्य के आधार से पड़ता है। तो दूसरा हमने समझा, नाम शिव है। तीसरा है परम पिता का घर। तो परम पिता भौतिकता से तो बंधे हुए नहीं है, इसलिए उनका घर भी भौतिकता से बहुत दूर, जिसके लिए भगवत गीता के 15वें अध्याय का 6वां श्लोक है, न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। और इस धाम की, जैसे परमपिता के रूप की मान्यता है, इसी तरह से नाम के लिए भी शिव अर्थात कल्याणकारी, तो इस बात को सब मानते हैं कि भगवान जो है वो लिबरेटर है, मुक्तिदाता है, दुखों से छुड़ाने वाले है, सुख के दाता है, अर्थात सब बातों का सार कल्याणकारी है। और इसी आधार से हिंदुओं में सत्यम शिवम सुंदरम कहा है, तो गुरु नानक जी ने सच्चा पातशाह कहा है। और मुस्लिम लोग भी ये मानते हैं कि सत्य का रूप ही भगवान खुदा होते हैं। इसी तरह से सच्चा पातशाह के रूप में सिखों में कहा है, तो क्रिश्चियंस में गॉड इज ट्रूथ के रूप में उन्हें माना जाता है। इसी तरह से उनके घर की मान्यता भी सब धर्मों में है।
अंग्रेजों में सुप्रीम अबोर्ड, आत्माओं का लोक भी जो भगवान का लोक है वही सोल वर्ल्ड के रूप में। मुसलमान लोग उसे सातवां आसमान कहते हैं कि खुदा अर्श में रहते हैं, फर्श में नहीं। हिंदुओं में जिसे ब्रह्मलोक, ब्रह्मांड कहा जाता है, और जैनियों में उसे तुरीय धाम के रूप में मान्यता दी हुई है। इससे स्पष्ट है कि सब धर्म वाले ये जानते हैं कि भगवान इस सृष्टि के वासी नहीं बल्कि परम धाम के वासी हैं। रूप परम पिता का नाम, उनका धाम, और परम पिता जो है वो तो परम धाम के ही वासी है, लेकिन हम आत्माओं के पिता है। अब हम आत्माएं जब इस सृष्टि पर आते हैं तो जन्म मरण के चक्र में आने के कारण दुखी हो जाते हैं। तो इसीलिए भगवान को भी इस सृष्टि पर इन सबको छुड़ाने के लिए आना होता है। वो इस सृष्टि पर आते हैं तो कहाँ आते हैं, उसका परिचय भी भगवत गीता में ही मिलता है, जिसके लिए कहा है कि भारत देश में ही भगवान आते हैं, क्योंकि भारत में परम पिता एवर प्योर है तो उन्हें पवित्रता ही पसंद आती है, और भारत में अन्य विदेशों की तुलना में ज्यादा महत्व दिया है। और इसके अलावा भारत अविनाशी खंड है, बाकी जो भी धर्म खंड है वो तो बाद में समुद्र के गर्भ से निकलते हैं। जिस तरह से भगवान भारत देश में आते हैं इसे हमने समझा, तो उनके आने का कारण भी समझना होगा जो उनके कर्तव्य से जुड़ा हुआ है। आने का कारण भगवत गीता के 2 श्लोकों में स्पष्ट है। चौथे अध्याय का 7वां अध्याय 4 का श्लोक नंबर 7, जिसमें उल्लेख है यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। इस श्लोक में स्पष्ट है कि जब धर्म की ग्लानि होती है तब भगवान को इस सृष्टि पर आना होता है। और 18वें अध्याय का 66 अध्याय 18 का श्लोक नंबर 66, इसमें भी उनके कर्तव्य और समय के लिए स्पष्ट दिया हुआ है। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो इस श्लोक में स्पष्ट है कि जब अनेक धर्म इस दुनिया में फैले हुए होते हैं तो भगवान ने ये बात कही है नंबरवार पुरुषार्थी अर्जुन से, सब धर्मों का परित्याग करके मेरी शरण में आने से, भगवान की शरण में जाने से पापों से मुक्ति हो सकती है। तो भगवान का कर्तव्य बताया हुआ है सबको पापों से मुक्ति दिलाना, और अधर्म की पूरी तरह से अधर्म के विनाश के लिए ही भगवान इस सृष्टि पर आते हैं। तो वो आने का जो भगवान के आने का जो समय है वो भगवत गीता का और 90वें अध्याय का 7वां श्लोक जो सृष्टि चक्र के अनुसार बिल्कुल स्पष्ट होता है। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिम यान्ति मामिकाम कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादो विसृजाम्यहम्। अध्याय 9 का श्लोक नंबर 7, इस श्लोक में इस बात को स्पष्ट किया हुआ है कि कल्प के अंत में सब प्राणी भगवान की उस अव्यक्त मूर्ति में समा जाते हैं, और कल्पादो सृजन में हम अर्थात नए कल्प में इन प्राणियों को फिर सृजन के लिए छोड़ा जाता है। तो भगवान के आने के मुख्य कारण और समय यही है। कलयुग का अंत और सतयुग का आदि, इसके बीच का पीरियड, अर्थात कलयुग का अंत करने, बुराई का नाश करने और नई दुनिया की संपूर्ण स्थापना हेतु भगवान इस सृष्टि पर आते हैं और 2 युगों के बीच में आते हैं, जिस संधि काल को पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाता है, जो
आत्माओं को उत्तम से उत्तम भगवान आकर के बना देते हैं। आगे है भगवान के कर्तव्य। जब भी हम किसी को जानते हैं, उनका पूरा परिचय हमें लेना है, तो उनका नाम रूप देश काल पूरा आईडी जानते हैं, और इसके अलावा वो क्या करते हैं इसे भी हम जानते जरूर है। तो भगवान के भी कर्तव्य को जानना जरूरी है। इस कर्तव्य के लिए ही अध्याय 13 का श्लोक नंबर 16। 13वें अध्याय का 16वां श्लोक। श्लोक है अविभक्तम च भूतेषु विभक्तमेव च स्थितम भूत भर्तृ च तद्ज्ञेयम् ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च। इस श्लोक में इस बात को स्पष्ट किया हुआ है कि उत्पत्तिकर्ता ब्रह्मा ज्ञातव्य है, पालनकर्ता विष्णु और संहारकर्ता महारुद्र अर्थात महादेव। इस श्लोक में मुख्य बात है कि भगवान का कार्य है स्थापना, विनाश और नई सृष्टि की पालना करना। लेकिन परम पिता तो निराकार है, और हमने समझा वो जन्म मरण के चक्र में आते नहीं, तो इसीलिए ही वो अपना कर्तव्य कैसे करेंगे सृष्टि परिवर्तन का। तो उस कर्तव्य के लिए ही परम पिता आधार लेते हैं, क्योंकि ये सृष्टि साकार है, तो साकार सृष्टि को परिवर्तन करने के लिए भी साकार ही चाहिए, और परम पिता तो कभी जन्म लेते नहीं है, तो इसीलिए ही उन्हें तीन मूर्तियों का आधार लेना होता है। और इन तीन मूर्तियों के द्वारा, शास्त्रों में जिन्हें त्रिदेव कहा जाता है, उनके द्वारा भगवान अपने तीनों कर्तव्यों को करते हैं। यहाँ इस बात को हमने और एक टॉपिक को समझा था, भक्ति मार्ग में हुई एक बड़ी गलतफहमी, देवता और भगवान को एक माना जाता है। जैसे कि हमने भगवान के कर्तव्य का उल्लेख अभी समझा, भगवान ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा विनाश कराते हैं। तो इस बात को ही भक्ति मार्ग में ये माना जाता है, ये त्रिदेव ही वास्तव में भगवान है। इतना ही नहीं, बल्कि देवियों को भी भगवान, हनुमान, गणेश, इन्हें भी भगवान का रूप माना जाता है। तो यह इस बात को भगवत गीता के श्लोक के आधार से हमें स्पष्ट करना होगा कि वास्तव में देवता और भगवान एक नहीं है, क्योंकि यहाँ भी फिर हम एक भगवान को, एक व्यापी स्वरूप को सही रीति जान रहे हैं ऐसे नहीं माना जाएगा। इसलिए ये जो गलतफहमी भक्ति मार्ग में हुई है उसे भी समझना होगा। जो 9वें अध्याय का 25, अध्याय 9 का श्लोक नंबर 25, इस श्लोक में स्पष्ट उल्लेख है यान्ति देवव्रता देवान पितॄन यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेजा यान्ति मद्या जिनोपिमा। इस श्लोक में ये बात स्पष्ट की है कि देवताओं के भक्त देवताओं को पाते हैं, भूतों के पुजारी भूतों को, और मेरे भक्त या मेरे पुजारी मुझे ही पाते हैं। तो देवताओं के भक्त देवताओं को और मेरे भक्त मुझे, इससे स्पष्ट है कि भगवत गीता में भगवान उवाच कहा है, तो भगवान को प्राप्त करने वाले भगवान के भक्त अलग है और देवताओं को पाने वाले अलग। तो स्पष्ट है कि देवताएं अलग है और भगवान अलग है। भगवान जो है वो एक ही है, सत्य एक होता है, इसीलिए भगवान के लिए कभी बहुवचन, अनेक वचन शब्द यूज नहीं करते हैं, हमेशा भगवान ही कहते हैं। और देवताओं के लिए देवता एक और देवताएं अनेक वचन या बहुवचन में उपयोग किया जाता है। स्पष्ट है कि यहाँ देवताएं अलग है और भगवान अलग है। तो इसीलिए ही हम तो यहाँ भगवान के स्वरूप को समझ रहे हैं, लेकिन भगवान जिन तीन देवताओं के द्वारा कार्य करते हैं तो उन्हें भगवान माना जाता है। वास्तव में ये तीन देवताएं हैं, न कि भगवान। तो इसीलिए ही यहाँ एक और भक्ति मार्ग का उल्लेख है जिससे हम इस बात को स्पष्ट कर सकते हैं। जैसे कि
भक्ति मार्ग में ये बात कही जाती है, ब्रह्मा देवताएं नमः, विष्णु देवताएं नमः, और शंकर के लिए महादेव कहा जाता है, और शिव परमात्माएं नमः कहते हैं। तो परमपिता शिव को सबसे ऊंचा रखा जाता है, और तीन मूर्तियों के द्वारा वो कार्य कराने वाले मुखिया है। इसीलिए परम पिता का नाम ही उनके कार्य के आधार से ओमकार नाद भी कहते हैं। ओमकार, ओम का कार्य, ओम अर्थात अ उ म, अ माना ब्रह्मा, उ अर्थात विष्णु, और म अर्थात महेश। तो ओम अर्थात ही त्रिमूर्ति, और कार अर्थात तीन मूर्तियों का कार्य, और उन तीनों मूर्तियों के कार्यों का नाथ अर्थात परमपिता शिव, वो हो गए ओमकारनाथ। तो ये तीनों मूर्तियों को एक सूत्र में बांधने अर्थात इन तीनों के द्वारा कार्य कराने वाले निराकार परमपिता शिव ही है। तो इससे स्पष्ट है कि परमपिता इस सृष्टि परिवर्तन के लिए तीन कर्तव्य करते हैं। एक तो स्थापना, पुरानी दुनिया का विनाश, बुराइयों का विनाश, और नई दुनिया की पालना विष्णु के द्वारा। इसके अलावा यहाँ एक बात और स्पष्ट समझना जरूरी है कि निराकार परम पिता भगवान के लिए कहा जाता है कि वो सर्वशक्तिवान है, तो फिर वो स्वयं इस सृष्टि का परिवर्तन क्यों नहीं करते हैं, वो किसी का आधार क्यों लेते हैं। तो यहाँ इस एक टॉपिक को और हमें समझना होगा, विदेही शिव भगवान ज्ञान कैसे सुनाएंगे। परम पिता जो है उनका अपना शरीर नहीं, और जन्म मरण के चक्र में वो आते नहीं है, और सृष्टि परिवर्तन के लिए उन्हें ज्ञान सुनाना जरूरी है, क्योंकि रीते ज्ञानान्न मुक्ति कहा हुआ है। तो ज्ञान सुनाकर, ज्ञान को बताकर, ज्ञान के आधार से ही सृष्टि का परिवर्तन किया जाता है। और इसीलिए ही यहाँ ये बात बताई जाती है कि भगवान सृष्टि परिवर्तन के लिए साधारण मनुष्य तन का आधार लेते हैं। इसमें 9वें अध्याय का 11वां अध्याय 9 का श्लोक नंबर 11, इसमें बताया है मानुषिम तनुम आश्रितम, अर्थात भगवान साधारण तन का आधार लेते हैं। और आधार लेते हैं का मतलब कोई ये सोचे कि वो गर्भ से जन्म लेकर के फिर कार्य करते हैं, ऐसे नहीं है। मनुष्य आत्माओं के और परम पिता के जन्म में अंतर है, और वो अंतर यही है कि मनुष्य आत्माएं गर्भ से जन्म लेती है, और भगवान का जन्म दिव्य कहा जाता है। दिव्य जन्म अर्थात ही वो प्रवेश करके कार्य करते हैं। 11वें अध्याय का श्लोक नंबर 54, अध्याय 11 का श्लोक नंबर 54 है, भक्त्या त्वनन्या शक्य अहमेवा विधोर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परंतप। तो इसमें ये बात स्पष्ट की है, प्रवेष्टुम अर्थात भगवान प्रवेश करके कार्य करते हैं, प्रवेश करने योग्य हो, और उस प्रवेश रूपी जन्म को ही दिव्य जन्म के रूप में भगवत गीता में बोला है। इसके लिए ही दिव्य जन्म के लिए चौथे अध्याय का 9वां अध्याय 4 का श्लोक नंबर 9, जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोर्जुन। मेरा जन्म भी दिव्य है, मेरा कर्म भी दिव्य है, और इस बात को जो जानते हैं वो फिर इस दुखी दुनिया में नहीं आते हैं। और इसीलिए ही भगवान के इस दिव्य जन्म को जानना जरूरी है कि वो दिव्य जन्म किसके द्वारा लेते हैं। अभी जैसे कि हमने एक टॉपिक समझा परम पिता के कर्तव्यों के लिए, कि परम पिता तीन कर्तव्य करते हैं ब्रह्मा विष्णु और महेश के द्वारा, स्थापना, विनाश और पालना। अब परम पिता तीन कर्तव्य तीन मूर्तियों के द्वारा करेंगे, तो क्या संसार में तीनों के द्वारा प्रत्यक्ष होंगे। हम यहाँ इसी रेफरेंस में इस टॉपिक को गहराई से समझे हैं कि परम पिता का स्वरूप तो एक व्यापी है, एक
व्यापी बनकर भगवान प्रत्यक्ष होते हैं। अब तीनों मूर्तियों के रूप में भगवान यदि सबके सामने प्रत्यक्ष होते तो भगवान सर्वव्यापी तो नहीं, लेकिन अनेक व्यापी सिद्ध हो जाएंगे। लेकिन भगवान तो एक व्यापी है, जो कि हमने भगवत गीता के 10वें अध्याय में ही विभूति योग में इस बात को स्पष्ट समझा। एकांशेन स्थितो जगत, इस सृष्टि का जो आधार है महादेव, उसके द्वारा ही उनकी योग ऊर्जा से एक अंश पर टिका कर स्थित हूं। तो इससे स्पष्ट है कि तीन मूर्तियों के द्वारा नहीं, बल्कि भगवान एक व्यापी बनकर एक महादेव रूपी जो आधार है, उनकी योग ऊर्जा के आधार से इस संसार में टिके हुए हैं। तो इससे स्पष्ट है कि भगवान महादेव शंकर के द्वारा ही इस सृष्टि पर प्रत्यक्ष होते हैं। तो शंकर के द्वारा ही क्यों परमपिता प्रत्यक्ष होते हैं, अन्य दो मूर्तियों के रूप में क्यों नहीं? इसे भी यहाँ हम स्पष्ट कर सकते हैं जिज्ञासुओं को, क्योंकि एक शंकर ही है जिनका नाम परमपिता शिव के साथ जोड़ा जाता है। क्यों जोड़ा जाता है? क्योंकि वो एक ही ऐसी मूर्ति या एक ही ऐसी हस्ती है जो निराकार परमपिता के सारे ज्ञान भंडार को पूरी तरह से आत्मसात करती है। आत्मिक स्टेज की उनमें पराकाष्ठा है और परम पिता के समान और निराकारी स्टेज को धारण करती है। याद का पूरा पुरुषार्थ करती है और शिव समान बन जाती है। और इसीलिए ही शिव और शंकर को भक्ति मार्ग में एक किया हुआ है। तो और किसी भी देवताओं का नाम परमपिता शिव के साथ नहीं जोड़ा जाता है, एक महादेव का ही नाम जोड़ा हुआ है। इससे स्पष्ट है जो बच्चे अपने पिता के कार्य को पूरा करते हैं तो उनको वर्षे के रूप में प्रॉपर्टी मिल जाती है। यहाँ भी शंकर महादेव का नाम परम पिता शिव के साथ इसीलिए जोड़ा है क्योंकि उनके कर्तव्य को प्रैक्टिकल में करने के निमित्त बनते हैं। और यहाँ एक टॉपिक और हमने समझा था जो कि भक्ति मार्ग में यहाँ भी और एक गलतफहमी ऐसे होती है कि शंकर और शिव एक है। तो इसे भी हमें, जो भी नए जिज्ञासु है, उन्हें क्लियर करना जरूरी है कि वास्तव में शिव और शंकर में अंतर है। क्योंकि कई सारे ऐसे उल्लेख है जिससे ये बात स्पष्ट होती है। शिवालय कहते हैं लेकिन शंकरालय नहीं कहते, और शिव नेत्र कहा जाता है, शंकर नेत्र नहीं कहते हैं। ऐसे कई सारे उल्लेख मिलते हैं जिससे ये स्पष्ट है कि शिव और शंकर में अंतर है। क्योंकि दोनों एक होते तो शिवालय कहे चाहे शंकरालय, अंतर नहीं होना चाहिए। शंकर का ही नेत्र है तो भी उसे शिव नेत्र कहते हैं। तो जरूर यहाँ पर वास्तव में दोनों में अंतर होने के बावजूद भी शंकर जो शिव समान बन जाते हैं तो वो दोनों को मिला करके एक किया हुआ है। यहाँ इसीलिए इस टॉपिक को समझना जरूरी है कि शंकर जब पुरुषार्थ करते हैं तो उनके अपूर्ण रूप की यादगार भी दिखने में आती है तपस्वी रूप में, और संपन्न स्टेज की यादगार शिवलिंग के रूप में दिखने में आती है। तो इससे ये बात स्पष्ट है कि शंकर पुरुषार्थी है, न कि भगवान, बल्कि पुरुषार्थ करके भगवान की याद में लीन होकर के उन्होंने ऐसा पद प्राप्त किया हुआ है। अधूरा है तो पुरुषार्थ कर रहा है, सब्जेक्ट की पढ़ाई पढ़ रहे हैं, और जब पास हो जाते हैं तो फिर उनकी यादगार संपन्न स्टेज की दिखने में आती है। अब शंकर जब पुरुषार्थ करके शिव के समान बन जाते हैं, अर्थात जो हम इस बात को समझ रहे हैं किस तरह से शंकर महादेव ही परम पिता शिव का एक व्यापी स्वरूप है, तो इसके लिए हमने समझा शंकर महादेव परम पिता शिव के समान निराकारी स्टेज को धारण करते हैं। निराकारी स्टेज अर्थात निसंकल्पी स्टेज, निराकारी स्टेज अर्थात निराकारी, निरअहंकारी, निर्विकारी स्टेज।
और निराकारी स्टेज अर्थात जो साकार देह है, देह की इंद्रिया है, उनका मन बुद्धि रूपी आत्मा को बिल्कुल भी भान न हो, अर्थात वो आत्मा सदैव अपने संपन्न पुरुषार्थ की स्टेज में कंटिन्यू 24 घंटे आत्मिक स्टेज में ही रहती है। आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप है, तो मन बुद्धि से वो उस स्थिति में लगातार टिकी हुई होती है। इसका प्रमाण क्या है कि परमपिता शिव के समान उन्होंने निराकारी स्टेज को बनाया है। साकार देह होते हुए भी जन्म मरण के चक्र में आने वाले मनुष्यों की तरह होते हुए भी, क्योंकि हमने समझा कि परमपिता शिव साधारण तन का आधार लेते हैं, अर्थात एक व्यापी स्वरूप जिस तन द्वारा परमपिता प्रत्यक्ष होते हैं, कलयुगांत में वो भी वास्तव में साधारण मनुष्य ही है और भगवान उनका आधार लेते हैं, तो ज्ञान योग की पढ़ाई के आधार से वो इस तरह से अपने आप को संपन्न बनाते हैं। निराकारी स्टेज अर्थात ही अपनी इंद्रियों का कोई भान नहीं। इस बात को ही 5वें अध्याय के 8वें और 9वें अध्याय 5 का श्लोक नंबर 8, श्लोक नंबर 9, इसमें निराकारी स्टेज को स्पष्ट किया है। ये श्लोक है, नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्ये तत्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्नन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन्वी सृजन् गृहन् उन्मिषन्नि मिषन्नपि इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। और इस श्लोक में इस बात को स्पष्ट किया है कि वो ऐसा योगी है, परमात्मा की याद में इतना लग्न, ऐसी लगन जुड़ी हुई है कि खाते पीते सोते सूंघते जाते सोते हर कर्म करते हुए भी मान लो जैसे कि कुछ भी नहीं करता। मतलब उनको अपने कर्मेंद्रियों के कर्मों का कोई भान नहीं है, क्योंकि इंद्रिय अपने स्वाभाविक कर्म करते रहती है और आत्मा कंटिन्यू ज्योति बिंदु स्टेज में रहती है। मन बुद्धि से वो कोई भी इंद्रियों का सुख नहीं लेते हैं। और इसे ही रामायण में कहा है, बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता वड़ जोगी। देखने वालों को इस बात को, जो ज्ञान की आंखों से देखने वाले हो, इस बात को जरूर समझ पाएंगे कि वो कानों से सुनते हुए भी इस कलयुगी दुनिया की कोई भी ग्लानि की बातों को सुनते नहीं, आंखों से कोई भी बुरी, इस दुनिया की जो भी विनाशी दुनिया की चीजें हैं उसे वो देखते नहीं है। ऐसे हर कर्मेंद्रियों के बातों में वो सदैव उपराम है, अर्थात आत्मिक स्टेज में जो रहने वाला व्यक्ति है वही इस तरह की अवस्था को धारण कर सकते हैं। इसका प्रमाण निराकारी स्टेज का महादेव का ही संपन्न रूप का यादगार शिवलिंग दिखाया जाता है। और ये शिवलिंग जो है, इसमें है तो ये मूर्ति वास्तव में, लेकिन इसमें हाथ पांव नाक आंख कान दिखाए नहीं गए, अर्थात इंद्रियों का, साकारी इंद्रियों का, अपने शरीर का उन्हें कोई भान नहीं है। तो महादेव शंकर ही है जिनका नाम एक तो शिव के साथ जोड़ा है, दूसरा परमपिता शिव की तरह निराकारी स्टेज, ऐसी ध्यान मग्न स्टेज एक महादेव की ही दिखाई जाती है और किसी भी देवताओं की नहीं दिखाई जाती है। तो ये पहला प्रमाण है, शिव समान बने हैं निराकारी स्टेज धारण करके महादेव। आगे है शिवलिंग, जो शंकर महादेव का ही निराकारी स्टेज का प्रतीक है, जिसे ही भगवत गीता में अव्यक्त मूर्तिना के रूप में उल्लेख है। जैसे हमने समझा कि परमपिता शिव इस सृष्टि का अंतकर्ता और नई सृष्टि के सृजन के लिए इस सृष्टि पर आते हैं, और परमपिता शिव का ये जो साकार स्वरूप है, जिस तन द्वारा शंकर महादेव के द्वारा परमपिता प्रत्यक्ष होते हैं, तो वो अव्यक्त मूर्ति के रूप में शिवलिंग का ही यादगार भक्ति मार्ग में या गीता में उल्लेख किया हुआ है। 9वें अध्याय का 4
अध्याय 9 का श्लोक नंबर 4 है, मया ततमिदं सर्वं जगद व्यक्त मूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेषु अवस्थितः। और इसी बात के लिए भक्ति मार्ग में उल्लेख मिलता है, जैसे अव्यक्त मूर्तिना के श्लोक में बताया कि मेरी इस अव्यक्त मूर्तिना के द्वारा ही सारा जगत विस्तार को पाता है। तो इससे स्पष्ट है कि कल्पांत में अव्यक्त मूर्तिना के द्वारा नई सृष्टि का सृजन का कार्य परम पिता करवाते हैं। अर्थात परम पिता समान जब महादेव बनते हैं तभी वो परम पिता की तरह नई सृष्टि के परिवर्तन के कार्य के लिए भी मददगार बनते हैं। और जैसे परम पिता के लिए कहा जाता है सब धर्म वाले उन्हें मानते हैं अपने पिता के रूप में, तो परम पिता का ये जो साकार स्वरूप है, एक व्यापी स्वरूप जिसकी हर धर्म में मान्यता होनी चाहिए, जिसे हिंदुओं में कहा जाता है जगतम पितरम वंदे पार्वती परमेश्वरो। अर्थात पार्वती का परमेश्वर तो महादेव ही है और वो जगतम पितरम जगत के पिता भी है। उन्हीं के लिए ही जैसे कि हिंदुओं में जगतम पितरम कहा है, ऐसे ही हर धर्म वाले उसी एक आदि पुरुष को, जैसे भक्ति मार्ग में माना जाता है जो महादेव का साकार स्वरूप है, तो उनका आदि और अंत दिखाया नहीं जाता क्योंकि वो सृष्टि के पिता है। इसी का प्रमाण सब धर्म वाले भी परम पिता की तरह उनका जो साकार स्वरूप है महादेव, उन्हें आदि पुरुष के रूप में एडम आदम, जैनियों में आदिनाथ के रूप में, हिंदुओं में आदि देव के रूप में मान्यता दी हुई है। और ये जो आदि पुरुष है यही मनुष्य सृष्टि का बीज भी है। जैसे हमने समझा इस अव्यक्त मूर्तिनाथ से ही सारी सृष्टि की शुरुआत होती है, तो ये सारा जगत विस्तार को पाया है। ये जगत अर्थात मानवीय सृष्टि भी एक वट वृक्ष है जिसे भगवत गीता में अश्वत्थ वृक्ष कहा हुआ है, और इस अश्वत्थ वृक्ष का बीज जो है वो महादेव है। और इसीलिए ही इस सृष्टि के पिता के रूप में, बीज के रूप में उनका उल्लेख मिलता है, अहम बीज प्रदप पिता। अर्थात मैं ये जो बीज रूप है वो प्रजापिता ही वास्तव में आदि पुरुष है इस सारी सृष्टि का। इस बीज के लिए ही और भी श्लोक ऐसे भगवत गीता में मिलते हैं जो इस बात को स्पष्ट करते हैं, जैसे बीजम माम सर्वभूतानाम, सारे प्राणियों का मैं बीज हूँ। इसी तरह 9वें अध्याय का 18वां अध्याय 9 का श्लोक नंबर 18, इसमें भी उल्लेख मिलता है बीजम अव्ययम अर्थात अविनाशी बीज हूँ। और 10वें अध्याय का 39 अध्याय 10 का श्लोक नंबर 39 में भी उल्लेख है, यच्चापि सर्वभूतानां बीजम तदहम अर्जुन, अर्थात सब प्राणियों का बीज मैं हूँ। तो बीज किस तरह से बनेंगे? निराकार परम पिता शिव जो है वो तो आत्माओं के बीज है, आत्माओं के पिता है, लेकिन ये सृष्टि तो साकार है, तो फिर साकार सृष्टि के लिए उनकी शुरुआत करने वाला कोई होना चाहिए। तो मनुष्य सृष्टि के बीज अर्थात पिता के रूप में हमने समझा जगतम पितरम वंदे पार्वती परमेश्वरो, तो वो जगत के पिता है अर्थात महादेव भी है, जो परम पिता शिव अपने साकार स्वरूप महादेव के द्वारा संसार के सामने एक व्यापी बनकर प्रत्यक्ष होते हैं। आगे है अगला टॉपिक, इस बात में हमें समझना है कि मनुष्य सृष्टि का बीज ही आदि देव है, उनकी हर धर्म में मान्यता भी है। यहाँ इस बात को स्पष्ट किया जा रहा है या हम इस बात को गहराई से समझ रहे हैं कि महादेव भी ऐसा एक व्यापी स्वरूप है जो परम पिता को साकार में प्रत्यक्ष करने के निमित्त बनते हैं, और उन्हीं का ही हर जगह अलग अलग रूप से गायन है, अलग अलग तरीके से गाया हुआ है, लेकिन मानते सब इसी बात को है कि वो परम पिता शिव का साकार स्वरूप है। इसी के लिए ही उन्हें पिता है, मनुष्य सृष्टि के बीज है,
उनसे ही सारी सृष्टि रूपी वृक्ष की शुरुआत हुई है, तो वो आदि देव भी है। पिता है बीज अर्थात पिता, तो पिता के रूप में ही 11वें अध्याय का 38, अध्याय 11 का श्लोक नंबर 38 इस श्लोक में बताया हुआ है, त्वमादिदेव पुरुष पुराण, त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम, वेत्तासि वेद्यम च परम च धाम, त्वया ततमिदं विश्वम अनंत रूप। इस श्लोक में बताया है आप ही आदि देव है, आप ही पुरातन पुरुष है और सारे विश्व के परम आधार भी आप है। तो वो आधार कौन है? उनके लिए बताया विश्वम अनंत रूपम। तो वो आधार है, सारे परिवार का आधार तो पिता होते हैं। तो इसीलिए महादेव शंकर के लिए ही हमने 10वें अध्याय का 42वां श्लोक भी समझा था, जिसमें भगवान ने कहा है कि मैं एक अंश से टिका कर स्थित हूँ। तो एक अंश वो आधार बनता है सारी सृष्टि को, परम पिता को। पहले तो परम पिता उनमें प्रवेश करके सारी सृष्टि का आधार उन्हें बनाते हैं, वही आदि देव भी है। और 11वें अध्याय का 18वां अध्याय 11 का श्लोक नंबर 18 भी इस बात को स्पष्ट करता है, त्वमक्षरम परमम वेदितव्यम, त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम, त्वम अव्यय शाश्वत धर्म गोप्ता सनातनः, त्वम पुरुषो मतो में। यहाँ भी इस बात को स्पष्ट किया हुआ है कि वो विश्व के परम आधार है। तो इससे ये बात स्पष्ट है कि वही आदिदेव है, वही आदम है और वही शिव समान बनते हैं। तो इसी के लिए मुसलमान में, मुस्लिम धर्म भी इस बात को माना जाता है कि वो जो सृष्टि का आदि पुरुष है, वो ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है, अव्वल नंबर का आदमी कहा जाता है आदम। तो मुसलमान लोग इस तरह से मानते हैं, आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं, लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं। अर्थात तो भगवान तो नहीं है आदम, लेकिन भगवान के नूर से, रोशनी से, वो शक्ति से वो जुदा नहीं है, अर्थात अलग नहीं है। तो भगवान के पूरी तरह से शक्ति को अपने में आत्मसात कर लेते हैं, जिसके लिए ही 10वें अध्याय में जहाँ विभूतियों के बारे में स्पष्टीकरण दिया है, तो उसमें भी इस बात को स्पष्ट किया है कि जो मेरे से अविचलित रूप से जुड़ जाता है, तो ऐसे अविचलित रूप से जो जुड़ने वाले हैं, उनका फिर नाम परमपिता शिव के साथ जोड़ा जाता है। क्योंकि याद के आधार से पूरी तरह योग अर्थात जोड़ना, तो योगेश्वर बनकर के भगवान से पूरी तरह अपने को जोड़ लेते हैं। तो वही परम पिता का साकार स्वरूप है, जो संसार में परम पिता को प्रत्यक्ष करने के निमित्त बनते हैं। तो ये मनुष्य सृष्टि का जो बीज है, बीज का कभी विनाश नहीं होता, वो आदि देव है। तो सारी सृष्टि की शुरुआत भी वही करते हैं और अंत में सब उनमें समा जाते हैं, तो विनाश करता भी है सबका। तो इसीलिए ही उनके लिए दूसरे अध्याय के 17वें अध्याय 2 श्लोक नंबर 17 में इस बात का उल्लेख है कि वही आदिदेव है और अविनाशी बीज भी है। अविनाशी तु तत्विद्धि येन सर्वमिदं ततम, विनाशम अव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। तो यह इस बात को स्पष्ट किया है कि वो अविनाशी बीज है, जिससे सारी सृष्टि वृक्ष की शुरुआत होती है, लेकिन उस अव्यय पुरुष का विनाश करने के लिए भी कोई भी समर्थ नहीं है। तो वो अविनाशी है और उनका विनाश नहीं होता है। अब इन सब प्रूफ प्रमाणों से हमने इस बात को तो समझा है कि परम पिता शिव समान महादेव निराकारी स्टेज को धारण करते हैं। निराकारी स्टेज धारण करना अर्थात बीजरूप स्टेज, ज्योति बिंदु की स्टेज। उस ज्योति बिंदु स्टेज को धारण करके ही वो इस सृष्टि के बीज बनते हैं, मनुष्य सृष्टि के बीज अर्थात पिता, जो कहा है
कि परमपिता शिव आते हैं तो सबसे पहले परम ब्रह्म रूपी प्रजापिता में अर्थात उनमें ज्ञान का बीज बोते हैं और सारे सृष्टि के फाउंडेशन के रूप में उनके द्वारा ही शुरुआत की जाती है। इसीलिए वो सारी सृष्टि के साकार पिता अर्थात परम पिता को साकार में प्रत्यक्ष करने के निमित्त बनते हैं। तो उनका ही गायन सब धर्म में आदम एडम आदि देव के रूप में माना गया है। अभी और एक बात इस टॉपिक में हमें समझना जरूरी है। जैसे शंकर महादेव शिव समान बन जाते हैं, जिसका उल्लेख हमने मुस्लिम धर्म में माना जाने वाला एक फिक्रा समझा कि आदम को खुदा मत कहो। आदम खुदा नहीं और आदम खुदा के नूर से जुदा भी नहीं है, तो भगवान भी नहीं है और भगवान की शक्ति से वो जुदा भी नहीं है। तो इसमें ये बात स्पष्ट है कि भगवान के समान वो सारे गुण और शक्तियों को अपने में धारण करते हैं। तो जो शिव के गुण है वही शंकर महादेव के भी गुण होने चाहिए और वो गुण स्पष्ट दिखने में आने चाहिए, तभी इस बात को माना जा सकता है कि वो शिव समान बने हुए हैं। तो सबसे पहले इसमें शंकर के गुण परमपिता शिव के समान है, इसे समझेंगे हम। सबसे पहला गुण परमपिता का है अजन्मा। जैसे निराकार परमपिता शिव जन्म मरण के चक्र में नहीं आते, तो वो तो साकार शरीर ही धारण नहीं करते, इसलिए वो अजन्मा है ही। लेकिन शंकर महादेव भी उनकी तरह अजन्मा का गुण धारण करते हैं, इसका प्रमाण क्या है? तो इसके लिए यहाँ एक पॉइंट हमने जो समझा था, सारी दुनिया में सबकी महामृत्यु के समय मृत्यु होती है, लेकिन उस शरीरधारी की मृत्यु नहीं होगी। कालों का काल महाकाल, जिसको कोई काल खा नहीं सकता। प्रलय काल भी आएगा तो भी उसको कोई काल नहीं खा सकता है, क्योंकि अगर उसे भी काल खा जाए तो फिर यह पंचभूत कहाँ से आएंगे। तो इसीलिए ही वही एक ऐसा स्वरूप है जो अजन्मा है। अजन्मा अर्थात जन्म भी नहीं मृत्यु भी नहीं। इस पॉइंट में यह बात स्पष्ट है कि महामृत्यु के समय उनकी मृत्यु नहीं होती है। तो महादेव को ही भक्ति मार्ग में महाकाल माना जाता है। कालों का काल महाकाल, अर्थात सबको काल खा जाता है, वो सबको काल बन करके खा जाता है, लेकिन उनको नष्ट करने वाला कोई भी नहीं, उन्हें कोई नाश नहीं कर सकता है। इसीलिए ही 11वें अध्याय के 32वें अध्याय 11 के श्लोक नंबर 32 में एक शब्द है कालो अस्मि, अर्थात मैं काल हूँ, महाकाल हूँ। तो जो स्वयं सबका काल है, महाकाल है, तो उसे कोई काल कैसे खा सकता है? तो इससे स्पष्ट है कि वो मृत्यु से परे है, जिसी के लिए ही शंकर महादेव को ही अमरनाथ के रूप में माना जाता है।
शंकर महादेव अजन्मा है। इस टॉपिक में शास्त्रों के प्रमाण हम देखते हैं, जैसे कि अमरनाथ के रूप में शंकर महादेव की कई सारी कथाएं प्रसिद्ध है। अमरनाथ मंदिर प्रसिद्ध है और साथ में मृत्युंजय मंत्र का जाप भी महादेव के नाम से ही किया जाता है। मनुष्यों का ये सारी सृष्टि का पिता है, आदि पुरुष है, जिनको जन्म लेते हुए भी किसी ने देखा नहीं। उनके माँ बाप कोई है ऐसे कोई जानता नहीं, ना उनका कोई टीचर होता है साकार में। उनकी मृत्यु कब होती है इसे कोई जानता नहीं, तो मृत्यु पर जीत पाने वाला माना जाता है। तो इससे ये बात स्पष्ट है, शास्त्रों में जैसे जन्म का कोई प्रमाण नहीं, वैसे उनके मृत्यु का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। उनका आदि और अंत नहीं दिखाते हैं। तो इससे स्पष्ट है कि उनके माँ बाप कोई दिखाते नहीं है, न ही कोई उसको जन्म देने वाला वास्तव में होता है। तो इससे ये बात स्पष्ट है, वास्तव में शंकर महादेव साधारण तनधारी होते हुए भी वो परमपिता के ज्ञान योग से अपनी स्थिति को ऐसे बना लेते हैं जिस स्थिति के आधार से उनका नाम शंकर या तो मृत्युंजय मंत्र के रूप में, अमरनाथ के रूप में माना गया है। और इसी बात के लिए भगवत गीता में श्लोक मिलते हैं। 11वें अध्याय का 19, अध्याय 11 का श्लोक नंबर 19। अनादि मध्यांतम अनंत वीर्यम अनंत बाहुम शशि सूर्य नेत्रम। इस श्लोक में इस बात को बताया है कि वो आदि मध्य अंत रहित है, अनंत वीर्य है, अर्थात तो क्षरण भी नहीं होता है। और इसके अलावा 11वें अध्याय का 16, अध्याय 11 का श्लोक नंबर 16, इसमें भी उल्लेख आया हुआ है। अनेक बाहु दर्वक्त्र नेत्रम पश्यामि त्वाम सर्वत अनंत रूपम न अंतम न मध्यम न पुनस्त वादिम पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। तो काशी विश्वनाथ के रूप में महादेव का गायन है। वो विश्वेश्वर है, विश्वनाथ है, और उनका न अंत न मध्य न आदि देखने में आता है। इससे यह स्पष्ट है कि शंकर महादेव ही आदि भी नहीं अर्थात जन्म नहीं, अंत भी नहीं अर्थात मृत्यु नहीं, तो जन्म मृत्यु से परे अर्थात अजन्मा है। इस अजन्म टॉपिक में ही भक्ति मार्ग में और एक कथा भी मिलती है जो हमने समझी थी, लिंगोद्भव की। शास्त्रों में ऐसे माना जाता है शिवलिंग का आदि और अंत ढूंढने के लिए ब्रह्मा जी और विष्णु जी गए, लेकिन वो उसका आदि और अंत ढूंढ नहीं पाए। तो इससे ये बात स्पष्ट है कि वो अजन्मा है, क्योंकि शिवलिंग के रूप में जब वो निराकारी बीज रूप शेष धारण करते हैं, तो बीज अर्थात ही अविनाशी है। तो इसीलिए अव्यक्त मूर्ति ना शिवलिंग के रूप में शंकर महादेव की वो निराकारी स्टेज के आधार से वो अजन्मा गुण को पूरी तरह धारण कर लेते हैं। इसी तरह से उनका दूसरा गुण है अभोक्ता। परमपिता शिव जो है वो जन्म मरण के चक्र में नहीं आते, तो इसीलिए वो अभोक्ता गुण को धारण करते हैं। तो परमपिता की तरह ही शंकर महादेव जन्म मरण के चक्र में आने वाले जैसे कि उससे परे हो जाते हैं, तो वैसे ही अभोक्ता भी बन जाते हैं। तो इसी के लिए ही अभोक्ता अर्थात क्या? अभोक्ता अर्थात कोई भी प्रकार का भोग न भोगना। सबसे पहले भोगने की बात आती है, जो खास तो है, पाप और पुण्य को भोगते हैं और पाप पुण्य का कर्म करते हैं और उसका फल सुख या दुख भोगते हैं। तो पाप का जो बाप है वो काम विकार कहा जाता है, और काम जीते जगत जीत के रूप में एक महादेव का ही गायन है।
यहाँ इससे संबंधित पॉइंट लिया हुआ है कि अभोक्ता किस तरह से महादेव बनते हैं। जैसे कि शिवलिंग की पूजा करते हुए दिखाते हैं, तो इंद्रिया जैसे कि है नहीं। शिवलिंग इसलिए कहते हैं क्योंकि वो अभोक्ता है, तो इसीलिए पवित्र की पूजा भी की जाती है। अभोक्ता ही अर्थात परम पिता ही भोक्ता के साकार रूप में प्रवेश करके उसे आप समान बनाते हैं। खुद अभोक्ता है तो उसे भी अभोक्ता बनाते हैं। और कौन सी इंद्रिय के रूप में? तो कामेंद्रिय के रूप में खास अभोक्ता बनाया जाता है। वो इतना गहरी याद में रहते हैं शिव की, अभोक्ता शिव की याद में, कि इंद्रियों का रस अनुभव नहीं होता। इसीलिए जगत कहा जाता है, जगत पिता कहा जाता है, विश्व पिता कहा जाता है। तो इस आधार से अभोक्ता अर्थात कोई भी प्रकार का सुख भी नहीं और दुख भी न भोगना। तो पाप कर्म भी नहीं करते, पुण्य भी नहीं, इन दोनों से भी परे। तो पाप का बाप है काम विकार, तो काम जीते जगत जीत के रूप में महादेव का ही गायन है। इसी तरह से ही वो इस ऐसी निराकारी स्टेज महादेव धारण करते हैं, जिसके लिए ही भक्ति मार्ग में ऐसा उल्लेख मिलता है जो माता पार्वती के द्वारा कहा हुआ है कि जो शंकर महादेव है वो सदैव ही अकाम अभोगी है, हमरे जान सदा शिव योगी। तो ऐसे वो अभोक्ता की स्टेज में महादेव टिके हुए रहते हैं। इसके अलावा अभोक्ता के टॉपिक में ही हमने और एक बात समझी थी कि महादेव जो है, जैसे पाप का फल है, पाप की शुरुआत होती है काम विकार से, तो उस कर्म से भी परे हो जाते हैं। ऐसे ही सुख का और एक रूप होता है स्वर्ग। देवताओं को सभी को स्वर्ग के सुख भोगते हुए दिखाते हैं, लेकिन महादेव जो है वो स्वर्ग के सुख नहीं भोगते, बल्कि उससे भी परे सदैव रहते हैं। अर्थात कैलाश पहाड़ियों पर या शमशान घाट में दिखाया जाता है। महादेव के मंदिर हमेशा एकांत में ही दिखाए जाते हैं, गांवों के बाहर ही दिखाए जाते हैं। तो इससे ये बात स्पष्ट है कि वो अभोक्ता है, न सुख न दुख, न पाप न पुण्य, उन सब से वो परम पिता की तरह परे हो जाते हैं। ऐसे ही हमने तीसरा गुण समझा था अकर्ता का। जैसे निराकार परम पिता शिव अकर्ता है, क्योंकि वो सदैव स्वस्थिति में रहने वाले हैं, तो इस सृष्टि पर आने के बावजूद भी वो सदैव अकर्ता के रूप में ही रहते हैं। कर्मों का उनके ऊपर कोई भी प्रकार का लेप छेप नहीं लगता, जिसे ही भगवत गीता में निष्काम कर्म कहा हुआ है। अर्थात कोई भी प्रकार के कर्म की प्राप्ति की इच्छा नहीं और उस रिजल्ट से परे कर्म फल का त्यागी ही वास्तव में अकर्ता माना जाता है। इसी के लिए चौथे अध्याय का 20वां अध्याय 4 का श्लोक नंबर 20 है, जो परम पिता शिव का साकार स्वरूप महादेव परम पिता की तरह निष्काम कर्म में स्थित हो जाते हैं। तो चौथे अध्याय का 20वां श्लोक, इसमें स्पष्ट है, त्यक्त्वा कर्म फलासंगम नित्य तृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभ्यपि प्रवृत्तोपि नैव किंचित करोति सः। तो इसमें बताया है कि त्यक्त्वा कर्म फलासंगम अर्थात कर्म फल को पूरी तरह से त्यागना, इसे ही निष्काम कर्म कहा जाता है। और हर कर्म के प्रति समभाव, अच्छा कर्म हो तो कर लिया, सुख भोग लिया, खराब कर्म है तो उसके प्रति नफरत या द्वेष किया, ऐसे नहीं। चाहे कैसा भी कर्म हो, विश्व कल्याण के हेतु वो हर कर्म को करते हैं, तो कर्मों के प्रति समभाव होता है। हर कर्म के प्रति समभाव होना ही अकर्तापन की निशानी है।
एक तो उसका रिजल्ट, फल न भोगना, दूसरा कर्म को न देख केवल विश्व कल्याण की भावना से कर्म करना, तो इसे ही अकर्ता का स्वरूप माना गया है। तो परम पिता का ये जो साकार स्वरूप है महादेव, उनका ये गुण दिखने में आता है 18वें अध्याय के 10वें श्लोक में। अध्याय 18 का श्लोक नंबर 10 है, न द्वेष्टि अकुशलम कर्म कुशले नानुसज्जते त्यागी सत्व समाविष्टो मेधावी छिन्न संशय। सब अपने अपनी जाति की तरह मुड़ जाते हैं, लेकिन शिव, उसकी अपनी कोई स्पेशल जाति नहीं है। वह सृष्टि पर आकर के सबको समान प्यार देते हैं। अर्थात असुर हो चाहे देवता, अनेक स्वभाव संस्कार वाले सबको समान रूप से पुरुषार्थ करने का मौका देते हैं। इसीलिए शास्त्रों में विष्णु को पक्षपात करते हुए दिखाया गया है, देवताओं की तरफदारी करते हैं, असुरों से टकराते हैं। लेकिन एक महादेव ही है, वो देवताओं को भी वरदान देते हैं, और अगर तपस्या करते हैं तो असुरों को भी वरदान देते हैं। तो इससे स्पष्ट है कर्मों के प्रति समभाव। तो ये तो हो गई व्यक्ति विशेष संबंधित, जाति संबंधित बात, उसके प्रति भी समभाव। तो अच्छा कर्म हो चाहे बुरा कर्म हो, उसके प्रति भी समभाव है। इसके लिए 18वें अध्याय का 17, अध्याय 18 का श्लोक नंबर 17, इसमें बताया है कि सारे संसार की हत्या करने पर भी जो योग निष्ठ है उन्हें पाप नहीं लगता है। तो सारे संसार का विनाश करने पर भी यस्य नाहं कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वा अपि स इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते। तो ऐसी योग निष्ठा में स्थिर होता है कि वो सारे संसार की भी हत्या कर दे तो भी उनके ऊपर कोई पाप नहीं चढ़ता। ऐसी गहरी याद की स्टेज उनकी बनी हुई है कि ये आत्मिक स्थिति में 100% टिक करके वो ऐसा कर्तव्य करते हैं कि उनके ऊपर पाप तो नहीं चढ़ता है, बल्कि उनके उस कर्म की महादेव को तो विनाशकारी के रूप में सभी पूजते हैं, मान्यता देते हैं। तो इससे स्पष्ट है कि जरूर उनको कर्म के प्रति भी कोई पक्षपात नहीं, न व्यक्ति विशेष से पक्षपात, न कर्म के प्रति पक्षपात, और ना ही सुख दुख के प्रति। हर बात में वो पूरी तरह कर्म के रिजल्ट भोगने से, कर्म फल से पूरी तरह परे, कर्म फल के त्यागी होते हैं। तो इसीलिए अकर्ता कहे जाते हैं। तो परम पिता तो जन्म मरण के चक्र में नहीं आते, इसलिए उनका इन 3 गुणों को धारण करना स्वाभाविक है। लेकिन शंकर महादेव जन्म मरण के जैसे साधारण तन में आकर के परम पिता के इन सब गुणों को ज्ञान योग के पुरुषार्थ के आधार से शिव समान बन करके धारण करते हैं। तो इस तरह से हमने समझा है कि परम पिता शिव का एक व्यापी स्वरूप महादेव किस तरह से बनता है। एक तो उन्होंने निराकारी स्टेज धारण की, सारे संसार के सामने वो जगत पिता बन जाते हैं। परम पिता की तरह उन्होंने अजन्मा, अभोक्ता, अकर्ता इन गुणों को धारण किया। तो ऐसी समान स्थिति बनाने वाले एक महादेव ही है, और इसीलिए ही उन्हीं के द्वारा परम पिता सारे संसार के सामने प्रत्यक्ष होते हैं। अब इसी तरह से यहाँ इस बात को समझना जरूरी है कि परम पिता शिव साकार में आते क्यों है। निराकार परम पिता है तो वो वैसे ही अपनी स्थिति में रह कर के कर्तव्य कर सकते हैं, उन्हें साकार में आना क्यों जरूरी है। वास्तव में परम पिता सर्वशक्तिवान है, वो अपना कर्तव्य जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं, लेकिन मनुष्य आत्माओं में इतनी क्षमता नहीं है कि वो परम पिता को पहचान सके।
मनुष्य आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आते आते पूरी तरह से पत्थर बुद्धि बन जाती है, तो अपने स्वरूप को ही कि मैं आत्मा ज्योति बिंदु हूँ उसे ही भूल जाते हैं, तो भले परम पिता को कैसे पहचानेंगे। तो इसीलिए ही परम पिता को साकार का आधार लेना जरूरी होता है। दूसरी बात इसमें यह समझना जरूरी है कि भगवान साकार में क्यों आते हैं, क्योंकि यदि परम पिता को निराकारी स्थिति में ज्योति बिंदु स्वरूप में अगर कोई याद करना चाहे, तो वो याद जो है वो अत्यंत कठिन है। मनुष्य आत्माएं जो है वो जन्म जन्मांतर साकार देह धारण कर चुकी है, तो 63 जन्मों से अनेक जन्मों से उन्हें साकार को याद करने की आदत हो चुकी है, तो निराकार की याद करना उनके लिए अत्यंत कठिन है। और दूसरा, भगवत गीता में इस बात को बताया है 12वें अध्याय के 5वें अध्याय 12 के श्लोक नंबर 5 में इस बात को स्पष्ट किया हुआ है। क्लेशो अधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्त चेतसाम् अव्यक्ता ही गतिर दुखम देहवद्भिर अवाप्यते। अव्यक्तात ही गतिर दुखम अर्थात अव्यक्त स्थिति में अर्थात निराकारी स्टेज वाले निराकार परम पिता को याद करना साकारी मनुष्यों के लिए बहुत कठिन है। वो स्टेज बहुत दुख पूर्वक प्राप्त होती है, तो इसीलिए ही परम पिता को भक्ति मार्ग में बुलाया जाता है, कहा जाता है। और परम पिता भी ये कहते हैं कि मैं आऊं तो कैसे आऊं, तो रूप बदल करके आने के लिए भक्तों ने ही पुकारा है। तो इसीलिए परम पिता रूप बदल करके आते हैं, अर्थात निराकार से साकारी तन में आते हैं। तो उस साकारी तन में आकर के वो सर्व संबंधी बनते हैं, जिससे कि मनुष्यों को अनेक संबंधों को याद करने की जो आदत हुई है, तो परम पिता ही इस सृष्टि पर सर्व संबंधी बनकर आते हैं, जो कि हर प्रकार के संबंध परम पिता से जोड़ करके उन्हें सहज रीति से याद किया जा सके। जितना जो सहज याद करेंगे, तो उतना ही प्राप्ति के अधिकारी बनेंगे, जिसके लिए कहा है कि परम पिता त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव त्वमेव द्रविणम त्व मम देव देव। इस तरह का जो उल्लेख भक्ति मार्ग में मिलता है, तो इससे स्पष्ट है कि परम पिता सब संबंधी बन करके आते हैं। और इसी तरह से परम पिता को साकार का आधार लेना क्यों जरूरी है, साकार का महत्व क्या है, उसे भी यहाँ इस पॉइंट में स्पष्ट किया है कि सद्गुरु साकार होगा या निराकार। सद्गुरु सदैव निराकार ज्योति बिंदु नहीं हो सकता। परम पिता शिव सद्गुरु नहीं है। जब वो साकार का आधार लेते हैं, तब वो सद्गुरु बनते हैं। और उस सद्गुरु के मुकाबले एक ओमकार निराकार और बाकी गुरु जो है वो सब झूठे हो गए। तो सद्गुरु दलाल के रूप में मिलता है, अर्थात मीडिएटर के रूप में मिलता है। अर्थात साकार व्यक्तित्व जो महादेव है, जो वास्तव में सद्गुरु का प्रैक्टिकल स्वरूप है, जैसे हमने समझा वो जगत पिता भी है। जगतम पितरम वंदे पार्वती परमेश्वर, वो जगत पिता है, तो वही सद्गुरु भी बनते हैं और टीचर के रूप में पढ़ाई भी पढ़ाते हैं। वो इसीलिए वो मीडिया बनते हैं, क्योंकि कहा जाता है भक्ति मार्ग में आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सद्गुरु मिला दलाल। तो इस तरह से वो मीडिया बन करके जो भी साकारी स्टेज वाली सारी मनुष्य सृष्टि की आत्माएं हैं, शंकर महादेव तो निराकारी स्टेज धारण करते हैं, तो साकार शरीर होते हुए भी वो शिव समान निराकारी स्टेज को धारण करके निराकार परम पिता को अपने साकार स्वरूप के द्वारा प्रत्यक्ष करने के लिए निमित्त बनते। उनकी उस परम धामी स्टेज को, उनके उस गुण शक्तियों को, पूरे भंडार को अपने में आत्मसात करके
संसार के सामने परमपिता को सगुण साकार रूप में प्रत्यक्ष हो करने के वो निमित्त बनते हैं, ताकि सभी साकार स्वरूप के द्वारा निराकार से मिल करके सदगुरु से ही सदगति का वर्षा मिलता है, तो उस गति की, सदगति की अर्थात सुख शांति के वर्षे की प्राप्ति कर सके। इसमें और एक टॉपिक को समझना जरूरी है, जो भक्ति मार्ग में भी इन बातों को क्लियर किया हुआ है, क्योंकि भक्ति मार्ग में जो भी उल्लेख है, जरूर भक्तों ने इस साकार सो निराकार स्वरूप को जब कल्प कल्प परमपिता इस सृष्टि पर आते हैं तो उन्हें समझा है, देखा है, जाना है, पहचाना है, वर्षे की प्राप्ति की है। तभी ही संगम युग में आए हुए परमपिता के इस साकार स्वरूप को किस तरह मानना चाहिए, किस तरह वर्षे की प्राप्ति करनी चाहिए, उन सब बातों को भक्ति मार्ग में पहले से ही हमारे शास्त्रों में लिख करके रखा हुआ है। अब साकार का महत्व ज्यादा या निराकार का, वास्तव में प्रश्न होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि दोनों भी एक दूसरे के लिए पूरक है। साकार के बिना निराकार प्रत्यक्ष हो नहीं सकते, क्योंकि परम पिता को अपना शरीर नहीं, और परम पिता की शक्ति के बिना साकार का कोई अपना महत्व नहीं है। इसीलिए ही सिखों में भी इस बात का उल्लेख मिलता है, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। अर्थात गुरु और गोविंद, गोविंद अर्थात साकार, निराकार, तो साकार और निराकार ये दोनों खड़े हैं, तो किनके आगे झुकना चाहिए, तो इसके लिए बताया कि गुरु जो है उन्होंने ही निराकार से मिलवाया है, तो दोनों का भी वास्तव में महत्व है। निराकार के बिना साकार को नहीं जान सकते और साकार के बिना निराकार को नहीं जान सकते हैं। जैसे शरीर और आत्मा दोनों का महत्व है, ऐसे साकार हो गया शरीरधारी और निराकार, तो दोनों का भी वैसे ही महत्व है। और इसी बात को रामायण में भी स्पष्ट किया हुआ है, शिव द्रोही ममदास कहावा, सो नर सपने हूँ मोही न पावा। जो शिव का द्रोही है वो मेरा अर्थात साकार का कितना भी बड़ा भक्त बने फिर भी मुझको नहीं पा सकता। और निराकार के लिए जैसे कहा है वैसे साकार के लिए भी इस बात को स्पष्ट किया है, औरो एक गुपुत मत सभे कहू कर जोरी, शंकर भजन बिना नर भगत की पावी मोरी। इसका मतलब शंकर की आराधना साकार को माने बिगर निराकार को प्राप्त नहीं कर सकते, तो इसीलिए दोनों का भी महत्व है और दोनों को भी बराबरी मान्यता देनी चाहिए। इससे स्पष्ट है कि शंकर महादेव जो परमपिता का एक व्यापी स्वरूप है, तो उस स्वरूप को और उसमें आए हुए निराकार परमपिता दोनों को भी पहचानना जरूरी है। तो साकार को भी अर्थात किस साधारण तन में आकर के, जो कि निराकारी स्टेज धारण करके परमपिता को इस संसार में प्रत्यक्ष करने के निमित्त है, उस साकार को भी पहचानना जरूरी है। और उनमें आए हुए निराकारी उस परमपिता को भी उनके गुण शक्तियों के आधार से पहचानना जरूरी है। यहाँ इसी टॉपिक में और एक बात और हम स्पष्ट समझते हैं कि साकार बड़ा या निराकार। तो इसमें मुरलियों में बाबा ने इस बात को स्पष्ट किया है, मनुष्य सृष्टि का बाप पुरुषार्थ करते, देह भानी होते हुए भी, देह अहंकारी होते हुए भी निराकारी याद का, निराकार की याद का ऐसा पुरुषार्थ करते हैं कि निराकारी बन जाते हैं। इसीलिए रामायण में कहा है, जय ही जानऊ तेई देव जनाई। तो जो उन्हें जानता है तो फिर जान करके उसको भी जानकारी मिल जाती है, और जानकारी लेते लेते वो उसी की तरह बन जाता है। अर्थात साकार जो है वो निराकार को पहचान कर जानकारी लेते लेते
जैसे उनकी पहचान हो जाती है, तो पहचान की तरह ही वो भी निराकार परमपिता की तरह समान बन जाते हैं। तो इस तरह से समान बन जाते हैं कि रामायण में उल्लेख मिलता है, सगु नहीं अगु नहीं नहीं कछु भेदा, उभय हरे भव संभव खेदा। सगुण और अगुण अर्थात साकार और निराकार दोनों में कोई भेद नहीं, दोनों भी दुखों को दूर करने वाले हैं, क्योंकि साकार जो है सो इस तरह से निराकार बन जाता है। ऐसी संपन्न स्टेज धारण करते हैं कि जब संसार के सामने ये पर्सनालिटी प्रत्यक्ष होगी तो कोई अंतर ही नहीं कर पाएंगे कि ये साकार है या निराकार है। इसी तरह से परम पिता शिव के सारे ज्ञान योग के भंडार को वो अपने में पूरी तरह धारण कर लेता है, जिसके लिए ही शास्त्रों में भी उल्लेख मिलता है, पूर्णमिदं पूर्णमदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। अर्थात इस तरह से वो पूरी तरह ज्ञान योग के अखूट भंडार को इतना भर लेता है कि उसमें से पूरा भी निकाल ले तो भी वो पूरा के पूरा ही बचता है। तो ऐसे ज्ञान के अखूट भंडार को जिससे सागर कहा जाता है, वो ज्ञान का सागर वास्तव में परमपिता शिव है, ज्ञान का सागर, लेकिन साकार उस सारे ज्ञान को अपने में धारण कर लेते हैं। तो ऐसे बाप समान और सागर की कोई थाह नहीं पा सकता है। तो इस तरह से हमने साकार और निराकार इन दोनों का महत्व समझा है, और उस महत्व में ही ये बात स्पष्ट होती है कि साकार के बिना हम निराकार तक पहुंच नहीं सकते, और निराकार को पहचाने बिना सद्गति भी नहीं हो सकती है। तो जब दोनों को पहचानना है तो पहचान करके ही हमें प्राप्ति हो सकती है। तो वो साकार और निराकार और उन दोनों को पहचानने का महत्व क्या है, ये टॉपिक यहाँ हम समझते हैं। साकार जो है उनके लिए ही भगवत गीता में क्षेत्र के रूप में कहा हुआ है, वो क्षेत्र है, और निराकार जो है उन्हें जानने वाले क्षेत्रज्ञ है, जिसके लिए 13वें अध्याय के पहले और दूसरे श्लोक में इस बात को स्पष्ट किया है। इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम मित्यभिधीयते एतत् यम वेत्ति तं प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्वितः। और दूसरे श्लोक में इस बात को कहा है, क्षेत्र क्षेत्र गयोर ज्ञानम यत्तत् ज्ञानम मतम मम। अर्थात एक क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान है, अर्थात साकार और निराकार का जो ज्ञान है, यही वास्तव में सच्चा ज्ञान है। तो उन्हें पहचानना, उन्हें जानना जरूरी है। तो किस तरह से उन्हें जानना चाहिए, तो उसके लिए इस बात को समझना जरूरी है कि निराकार परम पिता साकार में रूप बदल करके आते हैं, तो अपनी प्रकृति को अधीन करके आते हैं, जिसके लिए कहा है अजोपि सन वयात्मा भूतानामी स्वरूपी सन प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्म मायया। और किस तरह से वो अपनी प्रकृति का आधार लेते हैं, तो बताया वो प्रवेश करके कार्य करते हैं। साकार में प्रवेश करके परम पिता दिव्य जन्म लेते हैं और दिव्य जन्म लेकर के कर्तव्य करते हैं। इसी के लिए बताया हुआ है 15वें अध्याय का 19वां अध्याय 15 का श्लोक नंबर 19 में बताया, हमको वर्षा पहला लेना है याद की ताकत से, तो उस बेहद के बाप को पहचानेंगे तभी तो याद करेंगे। तो यथार्थ रीति पहचानना कैसे है, जिसके लिए 15वें अध्याय का 19वां अध्याय 15 का श्लोक नंबर 19 में बताया है
यो मामेव सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तम स सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत। तो इस श्लोक में इस बात को स्पष्ट किया है कि जो मुझे सब आत्माओं में श्रेष्ठ इस ज्योतिर्लिंग शिव शंकर भोलेनाथ को समझता है अर्थात जानता है, तो वह सब कुछ जानने वाला मुझे समग्र भाव से सर्व संबंध से याद कर सकता है। तो इसीलिए ही भगवान को यथार्थ रीति जानना है। जानेंगे तो याद करेंगे, और याद करेंगे तो सुख शांति के वर्षे की प्राप्ति होगी। ज्ञान के आधार से ही बाप की पहचान होती है। जितना ज्ञान से बाप को गहरा पहचान लेते हैं, उतना ही याद में तीखा चला जाता है। तो बाप का पहला पहला वर्षा ज्ञान, दूसरा वर्षा है योग की पावर, और उस योग की पावर से तुम जन्म जन्मांतर की सुख शांति का वर्षा प्राप्त कर लेते हो। तो इसीलिए बताइए, याद ही भगवान का सबसे बड़ा प्रसाद है, सबसे बड़ी देन है। जितना याद करेंगे उतना भगवान के नजदीक जाएंगे, और जितना नजदीक जाएंगे तो बताया जो इच्छा करे मन माही हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। जो भी इच्छा मन में करेंगे तो फिर भगवान से जो प्रसाद अर्थात प्राप्ति मिलनी चाहिए वो कोई दूर नहीं हो सकती। तो भगवान को पहचाने कैसे? क्योंकि पहचानेंगे तो याद करेंगे, याद करेंगे तो प्राप्ति होगी। तो 500 करोड़ मनुष्य आत्माओं में से उस बाप को हम कैसे पहचाने? तो परमात्मा आकर के हमें तीसरा नेत्र देते हैं। वो आकर के त्रिनेत्री बनाते हैं, वो ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं, जिसे देख करके, जिस ज्ञान को धारण करके हम अपने आत्मा के अनेक जन्मों को भी पहचानते हैं, और परमात्मा बाप के उस साधारण स्वरूप में उस विशेष टूरिया पार्ट बजाने वाले सुप्रीम सोल को भी पहचान लेते हैं। इसी के लिए ही 11वें अध्याय के 8वें श्लोक में बताया है, न तु माम शक्य से द्रष्टुम अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्चिमे योगमेश्वरम। और 13वें अध्याय का 34 अध्याय 13 का श्लोक नंबर 34, इस श्लोक में बताया हुआ है, क्षेत्र क्षेत्र गयोर एवं अंतरम ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षम च ये विदुर यान्ति ते परम। तो इस तरह से भगवान को जो जान लेते हैं और फिर परम पद की प्राप्ति कर लेते हैं। तो मनुष्य जो है वो तो पत्थर बुद्धि होते हैं। भगवान आकर के इन सब आत्माओं में ज्ञान का दीपक जगाते हैं। इसी के लिए ही कहा हुआ है, आज हम अंधेरे में है सब इंसान, ज्ञान का दीपक जगा दे भगवान। तो भगवान आकर के ज्ञान का दीपक जगाते हैं। उस ज्ञान के द्वारा ही गुप्त वेश में आए हुए उस भगवान को हम पहचान सकते हैं, और भगवान को पहचानेंगे तो ही हम प्राप्ति करेंगे। इस तरह से इस टॉपिक में हमने भगवान के एक व्यापी स्वरूप को पहचानने के लिए भगवान का ज्ञान ही रास्ता है। उस ज्ञान के द्वारा ही साकार उस शंकर महादेव को भी और उनमें कार्य करने वाले निराकार परमपिता को पहचान सकते हैं। और इसी टॉपिक को समझने के लिए हमने एडवांस त्रिमूर्ति कोर्स को समझा है। यहाँ आज के टॉपिक के साथ ही ये लिंक या सार के रूप में जो हमने एक व्यापी स्वरूप की पहचान को समझा हुआ है, और इस तरह से
आज के लिए गीता क्लास यहाँ पूरा करते हैं। ओम शांति।